हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मां नर्मदा के दर्शन से। तो हम निकल चुके हैं गौरी घाट मां नर्मदा के दर्शन के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे था, फ्री थे, तो हमने सोचा चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो मैं, हस्बैंड जी और मेरी बड़ी बेटी निकल चुके हैं माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि आज छोटी वाली बेटी का एग्ज़ाम था, वो गई है स्कूल। तो हम 3 लोग ही जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। तो ये जो रोड देख रहे हैं, ये है मां नर्मदा घाट के लिए। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है माता रानी का घाट, जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं मां नर्मदा घाट। तो ये देखिए, और इस टाइम पर भाई गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती है ना, तो नर्मदा जी जाने का डेली मन होता है, पर डेली तो नहीं जा पाते क्योंकि काम में इतना बिजी होते हैं। बट जिस दिन टाइम होता है तो हम लोग पहुँच जाते हैं माता रानी के दर्शन करने। वैसे तो भाई लोग दूर दूर से डेली ही आते हैं, रूटीन होता है लोगों का माता रानी के दर्शन करना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शन करने। और ये देखिए, दर्शन करने के बाद और गर्मियों के टाइम में भाई ये जो पक्षी है ना, वो आते हैं, और जब उनको दाना वाना खिलाओ ना, तो बहुत सुकून मिलता है मन को। तो ये देखिए, हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदा हुआ था, वहाँ पर पैकेट बने हुए मिलते हैं इनके लिए, जो दाने वगैरह होते हैं, या सेव नमकीन जो होता है वो भी ले सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों ने लिया और सभी को आवाज़ दे रहे हैं, आओ आओ करके। तो धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके आ रहे हैं, और जैसे ही 2-4 आने लगते हैं तो वैसे पूरे झुंड के झुंड आ जाता है। तो देखिए आप लोग भी और दर्शन करिए मां नर्मदा घाट के। बहुत ही शीतल, बहुत ही पावन धरती है मां नर्मदा की। तो ये देखिए, और ये जो पंछी है पूरी गर्मी रहेंगे, और गर्मी जैसे ही ख़त्म होगी वैसे बारिश आने की स्टार्टिंग पे ही ये फिर से चले जाते हैं और फिर गर्मी में आ जाते हैं। तो ये देखिए भाई, कितने अच्छे से बुलाया और सभी पंछी आ चुके हैं दाना खाने। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो ये दृश्य देखने भाई रोज दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सुहाना सा, बहुत ही शीतल पावन जल है। देखिए इतना क्लीन पानी है कि भाई नीचे तक के जो शंकर भगवान होते हैं, भोलेनाथ, नर्मदा माता की इस नदी से निकलते हैं तो वो तक दिखाई देते हैं। और धीरे धीरे करके देखिए सभी पंछी आ गए हैं दाना चुनने। तो हम लोगों ने दाना चुना दिया, और हमारे जो पीछे एक सिस्टर खड़ी हुई है, वो भी ब्लॉगिंग कर रही है। तो बस हम लोग उन्हीं को देख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, सभी क्रिएटर है, तो सभी का अपना अपना एक काम है। क्रिएटर है तो भाई वीडियो वगैरह बनाना तो उनका फ़र्ज होता है। तो बस इसी तरह हम लोग नर्मदा जी के दर्शन किए, और अब चलते हैं आगे की ओर। और मॉर्निंग का टाइम है, तो नाश्ता नहीं किया था घर से, तो हस्बैंड जी बोले कुछ खा लेते हैं। तो बस चलते चलते देखते हैं कहाँ पर कुछ अच्छा मिलेगा, तो आगे चलकर देखते हैं। और ये कितना सुंदर दृश्य देखिए मां नर्मदा घाट से, बहुत ही सुंदर दृश्य। वैसे तो हम पैदल भी चले जाते हैं, पर आज गाड़ी से ही आ गए थे। तो ये निकल रहे हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर लगता है भाई। यहाँ पर पहुँचने के बाद मन में शांति मिलती है। तो बस दर्शन हो गए माता रानी की, और पंछियों को हमने दाना भी चुना दिया था। तो बस इसी के साथ निकलते हैं आगे की ओर, और बस आगे चल के देखते हैं, कुछ सुबह का नाश्ता वगैरह करते हैं। तो हस्बैंड जी बोलते हैं चलिए डोसा खाते हैं। तो दुकान पर रुक चुके हैं, आगे ही चलकर काफ़ी सारे स्टॉल लगते हैं। तो ये देखिए, तो डोसे की दुकान पर रुक गए हैं। तो ऑर्डर किया है भाई सांभर बड़ा और डोसा। देखते हैं, फर्स्ट टाइम इस दुकान पर रुके हैं, कैसा टेस्ट होता है। अच्छा होगा तो बताएंगे, और नहीं होगा तो भी बताएंगे आप लोगों को। तो ऑर्डर दिया हुआ है, वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से आ जाए, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं और निकलते हैं घर की ओर। तो ये आ चुका है सांभर बड़ा। तो भाई मैंने तो ड्राई वाला सांभर वाला बड़ा लिया था, मुझे जो उसमें सांभर में डाल कर रखते वो नहीं अच्छा लगता है। और डोसा भी आ चुका है, तो खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो हस्बैंड जी को स्टार्ट करवाया कि आप खाकर बताइए कैसा टेस्ट है। और मेरी बेटी खा रही है डोसा, और मैं भी खा रही हूँ। तो वैसे तो ठीक ठाक था, ना ही ज़्यादा अच्छा था ना ही ज़्यादा बुरा था, बट ठीक है, काम चलाऊ था। तो हम लोगों ने किया नाश्ता, और मैं घर पहुंच चुकी थी, और घर में भाई छोले फुला कर गई थी। तो सब ने कहा था कि आज घर पर छोले भटूरे बनाना। तो वही मैं तैयारी की, और सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई छोले की। तो ये देखिए कितनी थिक सब्ज़ी बनी है भाई। मेरे यहाँ भटूरे के साथ थिक सब्ज़ी ही पसंद करते हैं, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं पसंद की जाती है। तो मैं थिक तरीके से ही बनाती हूँ। आपके यहाँ किस तरीके से बनाया जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो छोले की सब्ज़ी मैंने बना ली भाई। बनाते समय नहीं शूट कर पाई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि छोटी वाली बेटी का स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। और यहाँ मैं सेक रही हूँ भटूरे। तो ये देखिए कितने गर्मा गर्म फूले फूले से भटूरे सिक के रेडी हो चुके हैं। तो बस जल्दी से सेक लेती हूँ, और बेटी भी आ चुकी है इसी टाइम पर। तो जल्दी से दोनों बेटियों को लगा कर देती हूँ थाली। और रायता भी बनाया था मैंने साथ में ही,
क्योंकि छोले भटूरे के साथ गर्मियाँ आ चुकी हैं तो भाई रायता वगैरह तो अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया है और मेरे छोले भी बनके कंप्लीट हो गए हैं, भटूरे भी सीख चुके हैं और मैं अब रेडी करती हूँ अपनी बेटियों के लिए प्लेट। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, वाओ। तो ये मैंने अपनी बेटियों के लिए लगा दी है प्लेट और दोनों बेटियों को दूंगी। और कैसा लगा ये ब्लॉग आज का कमेंट करके बताइएगा। और छोले भटूरे जिनको भी खाना है मुझे मेरे घर आ जाइए, बहुत ही टेस्टी टेस्टी से मैं भटूरे बनाती हूँ, छोले बनाती हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।